अस्सलाम वालेकुम। आज का मौजू आगाज़ इस्लाम से अरूज खिलाफत तक एक तारीख़ी दास्तान। इस्लाम का तुलू, वही कुर्बानी और फतूहात की, और नबी आखिर अल-ज़मान का मिशन, दीन की रोशनी से दुनिया की सल्तनत तक, दिन हक़ की सरबुलंदी, वही हिजरत और खिलाफत का सफ़र। इस्लाम का ज़ुहूर, मक्का से मदीना और दुनिया तक का सफ़र जारी रहेगा इंशाअल्लाह। मुकम्मल वीडियो मुलाहज़ा करें। वही से सल्तनत तक, इस्लाम का रूह परवर सफ़र। अरब की सरजमीन, सहरा की वो वादी जहाँ रेत के ज़र्रों में सदियों से जहालत की गूंज सुनाई देती थी, जहाँ नज़ी हुकूमत थी, ना कोई बाकायदा तालीम, ना अदल, ना रहम। कबीले अपनी गैरत के लिए लड़ते, मामूली बातों पर नस्लें ख़त्म कर देते। औरतों को जीत की निशानी समझकर जिंदा दरगोर किया जाता। शराब व जुआ आम, बुत परस्ती का राज, और जुल्म, फरेब, गफलत का अंधेरा हर तरफ छाया हुआ था। इन्हीं तारीकियों के बीच एक रोशनी की किरण चमकी, जो वक्त के साथ पूरे आलम में फैल गई। यही रोशनी इस्लाम है। पहली किरण, गार हिरा में वही का आगाज। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के मुअज़्ज़ज़ कबीले कुरैश के एक मुअज़्ज़ज़ खानदान बनो हाशिम से ताल्लुक़ रखते थे। आपको बचपन से ही सच्चाई, रास्ताबाजी और शराफत के पैकर के तौर पर जाना जाता था। अहल मक्का आपको अल-सदक़ और अल-अमीन के लक़ब से याद करते। आप तन्हाई पसंद थे और दुनियावी शोर से हटकर गार हिरा में जाकर गौर व फिक्र किया करते थे। जब आपकी उम्र 40 बरस हुई तो एक रात जब आप गार हिरा में थे, अचानक जबराइल अलैहिस्सलाम नमूदार हुए। इन्होंने कहा, इक़रा, पढ़। आपने फरमाया, माँ आना बक़रा, मैं पढ़ने वाला नहीं। 3 बार ऐसा हुआ, फिर हज़रत जबराइल ने पहली 5 आयत वही की तिलावत की। तर्जुमा, अपने रब के नाम से पढ़ो जिसने पैदा किया। इसने इंसान को लोकड़े से पैदा किया। वही वो पहला लम्हा था जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लरज़ती रूह के साथ गार से वापस आए और अपनी ज़ूजा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, यानी मुझे चादर ओढ़ाओ। वो वक्त एक नया आसमानी पैगाम लेकर आया था। खुफिया दावत का आगाज़। इब्तिदाई 3 साल तक दावत खुफिया रही। सिर्फ करीबी लोगों को इस्लाम की दावत दी गई। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में हज़रत खदीजा, हज़रत अली, हज़रत ज़ैद बिन हारसा और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हुम शामिल थे। हज़रत अबू बकर की दावत से उस्मान बिन अफ़ान, अबद अर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास और दीगर कई अजीम शख्सियात ईमान ले आए। खुफिया दावत के बाद अल्लाह का हुक्म आया। अब दावत आम होने लगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को सफ़ा पर खड़े होकर सब कबाइल को पुकारा और कहा, अगर मैं कहूं कि पहाड़ के पीछे एक फौज है तो तुम मान लोगे? सब ने कहा, हमने आपको कभी झूठ बोलते नहीं देखा। फिर आपने फरमाया, मैं तुम्हें आने वाले अजाब से डराता हूँ। ये बात सुनकर कुरैश भड़क उठे। अब्बू लहब ने बदकलामी की और इस पर सूरह नाज़िल हुई। मक्का में मज़ालिम का आगाज़। जो इस्लाम फैलता गया, मक्का के सरदारों को अपनी इजारादारी खतरे में दिखाई देने लगी। मुसलमान गुलामों पर जुल्म ढाया गया। हज़रत बिलाल को दहकते पत्थरों पर लटाया गया, हज़रत समी को शहीद किया गया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हर मुमकिन अज़ियत की गई। लेकिन दावत ना रुकी, ना दबाव में आई। उसी दौरान नजरान के ईसाई, हबशा के बादशाह नजाशी और कुछ यहूदी भी इस्लाम से मुतासिर होने लगे। हज़रत अबू तालिब की वफ़ात और हज़रत खदीजा के इंतकाल के बाद रसूल अल्लाह को ताइफ का सफ़र करना पड़ा, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी पत्थर मारकर लहूलुहान कर दिया। ये आम अल-हज़न यानी गम का साल था। मिराज अन्नबी, अजीम रूहानी सफ़र। उसी गम के आलम में अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह को मिराज कराई। आपको एक रात में मस्जिद अल-हराम से मस्जिद अक़सा और फिर आसमानों की सैर करवाई गई। यहाँ अल्लाह ताला से बराह रास्त हम कलामी हुई और नमाज फ़र्ज हुई। मिराज वही का एक अहम मरहला था जो रूहानी व अक़ली एतबार से दीन इस्लाम को एक अजीम मर्तबा अता करता है। मदीना की तरफ हिजरत, रियासत का आगाज़। दूसरी तरफ मदीना में औस और खज़रज के कबाइल ने रसूल अल्लाह से बैत की और मदीना हिजरत की दावत दी। अल्लाह का हुक्म आया और मुसलमान खामोशी से मदीना हिजरत करने लगे। आखिरकार रसूल अल्लाह भी हज़रत अबू बकर के साथ मदीना की तरफ रवाना हुए।
किफार ने रास्ते में रोकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की मदद से महफूज रहे। मदीना पहुंचकर आपने मीसाक मदीना मुरतब किया, जिसमें मुसलमानों, यहूदियों और दीगर कबाइल के साथ परअमन बकाए बाहमी के उसूल तय किए गए। यहाँ इस्लाम पहली बार एक बाकायदा रियासत की सूरत इख्तियार कर गया। गज़वत और दिफाई इक़दामात। इस्लामी रियासत को दिफा की ज़रूरत थी। बदर, उहुद, खंदक जैसे गज़वत उसी दिफा का हिस्सा थे। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों ने कलील तादाद के बावजूद कुरैश को शिकस्त दी। उहुद में वक्ती पसपाई हुई, लेकिन इस्लामी हौसला बुलंद रहा। खंदक में कुरैश, यहूद और दीगर कबाइल का मुश्तरका हमला नाकाम हुआ। इस दौरान रसूल अल्लाह ने इस्लाम के नज़म को मजबूत किया। ज़कात, रोज़ा, हज और दीगर अहकामात नाज़िल हुए। फ़तह मक्का, वही का अमली ज़ुहूर। 8 हिजरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर लेकर मक्का को बग़ैर खून खराबे के फ़तह किया। खाना काबा को बुतों से पाक किया गया। आपने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया और वो सब लोग जो कभी आपके खून के प्यासे थे, मुआफ़ कर दिए गए। ये इस्लाम की सबसे बड़ी अखलाक़ी फ़तह थी, जहाँ इंतकाम नहीं बल्कि रहमत ने ग़लबा पाया। इस्लामी सल्तनत की वसअत। रसूल अल्लाह की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हुम ने खिलाफत की बात संभाली। उनके ज़रिए इस्लाम शाम, इराक़, मिस्र, ईरान, अफ्रीका, हिंद और अंदलुस तक पहुँचा। बीत अल मुक़द्दस क़सतनतनी, सिंध और हस्पानिया की फुतूहात उसी तसलसल का हिस्सा बने। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात। इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। कुरान व सुन्नत की रोशनी में इस्लाम ने अदल, मुसावात, इबादत, तिजारत, जिहाद, हुकूक अल-इबाद, तालीम, मुआशरत और क़यादत के उसूल वज़ा किए। ज़कात से मईशत, नमाज से रूहानियत, हज से इत्तिहाद और रोज़ा से तक़वा पैदा होता है। इस्लाम ने औरत को माँ, बहन, बेटी और बीवी की हैसियत से बावकार मकाम दिया। ग़ुलामी के ख़ात्मे, यतीमों के हुकूक, पड़ोसियों से हुस्न सलूक और मुआशरती इंसाफ जैसे उसूल दुनिया के किसी भी आइन से आला हैं। इस्लाम, जो एक गार की तन्हाई में वही के चंद अल्फाज से शुरू हुआ, आज एक आलमी पैगाम है। ये सिर्फ तलवार या जंग से नहीं फैला, बल्कि अदल, इल्म, इखलाक और हिकमत से दिलों में उतरा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी इसका अमली नमूना थी और खुलफाए राशिदीन ने उसे अमली रियासत की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया।